मानो तो देव नहीं तो पत्थर, कुछ ऐसी ही कहानी है गुरहारी में बनाया गया ताजिया का। पहले सुनिए ताजिया में पूंजी निवेश करने वाले वसी के ससुर अजीम की बात। उसको पास में दो लड़का था। अब दोनों लड़का में एक लड़का की तबीयत नहीं थी, सही था, सेहत उसका खराब था। जैसे अब गांव में तजिया बना आया और देखने के लिए, इसमें वो तजिया मान लिया कि या अल्लाह ताला के हमारे लड़का सही रह जाएगा तो हम इससे बढ़िया बना देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। कितना साल पहले की बात हो गई? ये 7-8 साल के पहले की बात है। 7-8 साल पहले की बात हुआ। इस ताजिया को बनवाया है आपके दामाद ने। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद अजीम। अजीम। और आपके दामाद का नाम? मोहम्मद वसी। अच्छा, अभी आपका नाती पढ़ रहा है? हाँ, पढ़ रहा है। कौन क्लास में? 6ठा में है। अच्छा, इसको बनाने में कुल कितना खर्च लगा होगा? अभी तो लगभग फिलहाल नहीं बता सकते हैं कितना खर्च हुआ। लगभग 15 लाख। कितना दिन समय लगा इसमें? 5 महीने का। 5 महीने। कारीगर कहाँ के थे? गाँव का था। गाँव के ही कारीगर। दरअसल परिहार प्रखंड के परसंडी पंचायत अंतर्गत गुरहारी गांव निवासी अजीम के लड़की की शादी सीतामढ़ी के मुरलिया चक के वसी के साथ हुई थी। वसी को 2 बेटा पैदा हुआ, जिसमें एक का तबीयत लगातार खराब रहता था। इसी बीच लगभग 8 वर्ष पूर्व वसी की पत्नी अपने मायके गुरहारी आई थी, जहां ताजिया बनाया गया था। उसी ताजिया में वसी की पत्नी ने बेटे के सलामती की मन्नत मांगते हुए ताजिया बनाने की बात कही थी और बीते 3 दिनों से गुरहारी में भारी भरकम ताजिया बनाया गया है। मेला स्थल पर भीड़ उमड़ रही है। वसी का बेटा इन दिनों पढ़ाई कर रहा है। मुरलिया चक में सुविधाओं का अभाव था, इसलिए वसी ने गुरहारी में ही ताजिया बनाना बेहतर समझा। हालांकि इस्लाम में ताजिया का कोई स्थान नहीं है, लेकिन कहते हैं न मानो तो देव नहीं तो पत्थर। मोहम्मद वसी साहब इस गांव के दामाद है। उनका एक पुत्र था जिनकी तबीयत खराब हो गई थी और बहुत परेशान रहा करते थे। उन्होंने ये मन्नत मांगा और संजोग मन्नत उनकी पूरी हुई, इसीलिए ये बनाए हैं। अब गाँव का ये आस्था की बात है। अब हम लोग इस्लाम धर्म से आते हैं। गैर कौम अगर उसी को सनातन धर्म यानी हिंदू बोले तो वो पत्थर को मानते हैं। उस पर भी अगर उनकी मन्नत पूरी होती है तो लोग उनको भी पत्थर को भगवान मानते हैं, पीपल को पेड़ भगवान मानते हैं। और कहीं ना कहीं इनको इसका फ़ायदा हुआ। इनका ससुराल यहाँ था, इनका घर मोलिया चौक होता है, जहाँ ना इनके पास अस्थाई कोई ऐसा जगह था ना यहाँ वहाँ इस तरह का वो काम कर पाते। तो इनका सोच भी था कि हम ससुराल में ही इनको बनाएं। हम लोगों से ये मांगे ऐसा ऐसा सहयोग, ऐसा ऐसा मात। तो चूँकि मन्नत है और आस्था की बात है तो हम लोगों ने इनको कहा। और रह गई बात बनाने के बाद, तो हमको लगता है कम से कम हज़ारों परिवार का रोजी रोटी इससे चल गया। आज के डेट में जो ये मेला लगा है, इस मेला से आप देखे होंगे कि सैकड़ों दुकानदार जो आपके जानकारी में है, उनके पूरे परिवार का, उनसे बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं उनके परिवार का ही रोजी रोटी का कारण बन गया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि किसी एक मेला ठेला की वजह से बहुत सारे परिवार का रोजगार जुड़ गया। ये अच्छी बात है और इसका आस्था था जो इनको पूरा मिला, यही है। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग इसमें आए हैं और मेला ठेला देखने चाहे हैं तो वो देख सकते हैं। और ये बार बार नहीं मिलता, पूर्वजों के ज़माना से चलता आ रहा है। ये रस्म है जो ये बनाए और इनका दिन है कि हमको लगता है कि सैकड़ों गाँव के लोग आए थे और सैकड़ों गाँव के खिलवाड़ी भी आए थे।